नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार चौहान सर की पाठशाला में। जैसा कि हमारी दीक्षा ऐप पर निष्ठा की ट्रेनिंग चल रही है और हमें जो अक्टूबर में ट्रेनिंग करनी है उसमें से हमारी एक ट्रेनिंग है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का परिचय। आज मैं आपको इसके मूल्यांकन के सभी प्रश्नों के उत्तर बताऊँगा, क्योंकि इसमें अगर हम 3 बार भी प्रश्न उत्तरी को हल करें तो इसमें कई बार हमारे पास अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। तो जो भी आपके पास क्वेश्चन आएगा आप उसका सही से आंसर दे पाएंगे इसे देखकर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं शिक्षकों का ECCE प्रशिक्षण स्कूल शिक्षा विभाग के क्लस्टर संसाधन केंद्रों द्वारा होगा। तो इसका आंसर है हमारा मेंटर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर में भाषा और गणित कौशल का निर्माण करना किसका उद्देश्य है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम की योजना और क्रियान्वयन का कार्य शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा। तो इसका आंसर है संयुक्त रूप से। अगला क्वेश्चन, बुनियादी शिक्षा का मुख्य केंद्र है। इसका आंसर है बच्चे का सर्वांगीण विकास। अगला क्वेश्चन, ECCE की अवधि है जन्म से 8 वर्ष की उम्र तक। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि हमारे बच्चे तक अर्थ के साथ पठन कौशल और बुनियादी संख्यात्मक कौशल प्राप्त करें। तो इसका जो आंसर है वो है कक्षा 3। अगला क्वेश्चन, NCERT राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को FLN मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रदान करेगा। इसका आंसर है पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्रीय ढांचा। अगला क्वेश्चन, NEP ने FLN हासिल करने के लिए की समय सीमा निर्धारित की है। इसका जो आंसर है वो है 2025। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को किसके संदर्भ में एक विशिष्ट लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है। इसका आंसर है सतत विकास लक्ष्य या SDG। अगला क्वेश्चन, मिशन मोड में तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की महत्वपूर्ण भूमिका है 2025-26। अगला प्रश्न, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिका है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजना बनाना और उनको क्रियान्वित करना। अगला प्रश्न, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का तात्पर्य स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर में पर्याप्त साक्षरता और संख्या ज्ञान का निर्माण करना है। अगला प्रश्न, NEP 2020 में कक्षा 1 से पहले 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के लिए आंगनवाड़ी विद्यालय पूर्व बाल वाटिका में शिक्षा का प्रस्ताव है। इसका जो आंसर है वो है 3 वर्ष। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। CBSE प्राथमिक स्तर पर के एक पूल की पहचान करेगा जो सरकारी प्राथमिक शिक्षकों का मार्गदर्शन कर सकता है और प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों का समर्थन करने के लिए ई-सामग्री विकसित कर सकता है, जिसमें पाठ्य योजनाएं, नवीन शिक्षा शास्त्र का उपयोग आदि शामिल है। तो इसका है उत्कृष्ट शिक्षक। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। FLN लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्वयंसेवकों की भूमिका नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो है FLN मिशन की पॉलिसी तैयार करना। अगला प्रश्न, FLN मिशन में दक्षता हासिल करने के लिए एक राष्ट्रीय पहल है। इसका आंसर है समझ के साथ भाषा और गणित पढ़ना। अगला प्रश्न, NCERT देश की एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान है और यह संस्था शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए सामग्री विकसित करने और प्रशिक्षण आयोजित करने के साथ साथ के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका आंसर है बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता।
FLN मिशन एक है? राष्ट्रीय पहल। अगला प्रश्न, कक्षा 1 से 5 के लिए छात्र जुड़ाव, प्रतिधारण और शैक्षणिक उपलब्धि के लिए सीखने के परिणाम का माप ऐप विकसित करेगा। अगला प्रश्न, NEP 2020 द्वारा प्रस्तावित नई 5+3+3+4 संरचना में 3 वर्ष की आयु से को एक मजबूत आधारशिला के रूप में शामिल किया है, जिसका उद्देश्य बेहतर समग्र शिक्षा, विकास और कल्याण को बढ़ावा देना है। तो इसका आंसर जो है वो है ECCE। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ECE का पूरा नाम है बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सभी बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करना त्वरित राष्ट्रीय मिशन होना चाहिए। अगला प्रश्न, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए संदर्भ व्यक्तियों का क्षमतावर्धन और संदर्भ सामग्री विकसित करना सरकार के साथ साथ NGO की भी जिम्मेदारी है। तो उसका आंसर NGO है। अगला प्रश्न, सभी हितधारकों को जैसे शिक्षकों, अभिभावकों, छात्रों और समुदायों के लिए मजबूत नींव तैयार करने में शामिल करें। जीवन पर्यंत चलने वाले अधिगम। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि वर्तमान में प्राथमिक स्तर पर अनुमानित रूप से 5 करोड़ से अधिक छात्र बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का कौशल हासिल नहीं कर पाए हैं। इसका आंसर है सहमत तथा FLN को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। अगला प्रश्न, मिशन का विचार यह है कि प्रत्येक बच्चा पढ़ने, लिखने और गणित में वांछित सीखने की क्षमता प्राप्त कर ले। तो इसका आंसर है ग्रेड 3 के अंत तक और ग्रेड 5 के पहले। अगला प्रश्न, सरकार ने ECCE मुख्य रूप से एकीकृत बाल विकास सेवाओं या ICDS केंद्रों के माध्यम से प्रदान किया जाता है, जिन्हें के रूप में जाना जाता है आंगनवाड़ी। अगला प्रश्न, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का दृष्टिकोण है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक सक्षम वातावरण सुनिश्चित हो जो प्राथमिक कक्षाओं में 2025 तक सुनिश्चित करे, ताकि प्रत्येक बच्चा कक्षा 3 के अंत तक और ग्रेड 5 के पहले पढ़ने, लिखने और अंकगणित में वांछित सीखने की क्षमता को प्राप्त कर सके। तो इसका आंसर है बुनियादी साक्षरता और गणित का सार्वभौमिक अधिग्रहण। अगला प्रश्न, CBSE स्कूलों को मिशन मोड में कक्षा 5 तक सभी छात्रों द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने के लिए के रूप में विकसित किया जाएगा। आंसर है मॉडल स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP 2020 की आकांक्षा है कि सभी बच्चे बुनियादी गणित और संख्यात्मक कौशल के साथ सीखें पढ़ना और लिखना। अगला प्रश्न, प्री स्कूल की शिक्षा सुनिश्चित करती है प्री स्कूल से आरंभिक प्राथमिक कक्षा तक, जिससे कि अधिगम में बेहतर प्रदर्शन हो और स्कूल में पढ़ाई जारी रखने की दर बेहतर बनी रहे। इसका है निर्बाध ट्रांजिशंस। अगला प्रश्न, FLN मिशन के दिशा निर्देश किसने दिए हैं? भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने। अगला प्रश्न, का मूल उद्देश्य है कि सभी बच्चे पढ़ने और समझ के साथ प्रतिक्रिया करने में सक्षम हों। बच्चे समझ के साथ स्वतंत्र रूप से लिख पाएँ, संख्या, माप और आकार के क्षेत्र में तर्क को समझ पाए और संख्यात्मकता, स्थानिक समझ कौशल के माध्यम से समस्या समाधान करने में स्वतंत्र बने। इसका आंसर है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का गठन के द्वारा होगा। इसका आंसर है शिक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न है, अब दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा कि हमें 20 में से 20 अंक प्राप्त हुए हैं। तो इस पूरी वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। आप देख लीजिए आपके पास कौन सा क्वेश्चन आ रहा है और उसका आप सही सही आंसर दें। तो अब आपको मैं मिलूँगा अगली वीडियो में, जो कि हमारे दूसरे कोर्स की वीडियो होगी। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।